लोगों ने ये हंगामा किया है उनमें से कितनों की पहचान हो पाई है? जैसा कि हमने पहले भी पूछा सत्यप्रकाश आपसे, पुलिस क्या कह रही है? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, इनको भी पहचान पाना और माहौल खराब करने वालों को ढूंढ निकालना मुश्किल होगा। देखिए, वीडियो सामने आ गया है, पुलिस से आसान हो गया। पुलिस का कहना है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जितने भी लोग हैं, विवाद की शुरुआत जहाँ हुई, आपत्तिजनक पोस्ट की शुरुआत डालने के बाद हुई, जो आपत्तिजनक पोस्ट जो युवक ने डाला है उसको हिरासत में ले लिया है। साथ ही कई लोग से भी लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस, पुणे पुलिस की टीम। लगातार जो वीडियो है, वीडियो को देख रही है। जो शख्स यहाँ पे हंगामा करना कोशिश किया है, जो पत्थरबाजी हुआ है, कौन कौन लोग हैं, उनको जल्द ही पुणे पुलिस हिरासत में लेने वाली है। बिल्कुल, लोगों को हिरासत में ले रही है और लगातार सत्यप्रकाश इस पर अपडेट दे रहे हैं। 3 तस्वीरें सत्यप्रकाश इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे यवत गांव में 12 साढ़े 12 के दरमियान ऐसा पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन आई और कि कुछ एक तरुण है, यंग है कोई लड़का, उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक स्टेटस रखा है जो आक्षेपजनक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो उस कंप्लेंट पे उस लड़के को पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उस पर कार्रवाई करनी शुरू की गई। गांव के कुछ लोग भी वहां पे आए। गांव के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनके साथ हमारी टीम जो है पुलिस स्टेशन की, उसने मीटिंग भी शुरू की कि गांव में आप किसी भी प्रकार का जो कायदा व व्यवस्था जो है माहौल, उसको शांत बनाए रखें। ऐसे उनके साथ मीटिंग चल रही थी। लेकिन तब तक ये जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। और पुलिस प्रशासन जो है इमीडिएटली हमारी फोर्स ने जहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, गांव में पेट्रोलिंग की और अभी शांतता है यहाँ पे। और सबको आह्वान है कि आप किसी भी तरह के जो स्टेटस वगैरह रखे जाते हैं उस पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वो उसमें दी हुई इंफॉर्मेशन है, उसको आप प्रॉपर चैनल, प्रॉपर प्रशासन पुलिस के पास दीजिए। वो हमारा काम है उस प्रॉपर स्टेटस पे या इंफॉर्मेशन पे इन्वेस्टिगेट करना, उसका खरा खोटा क्या है, उसकी जड़ तक जाना और उसका सल्यूशन निकालना। लेकिन अगर कायदा व व्यवस्था का प्रश्न निर्माण किया जाएगा तो वो काम भी रुक जाएगा और सारी फोर्स इसी काम में लग जाएगी। तो कृपा करके आप शांतता बनाए रखें और इस प्रकार की जो स्टेटस या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा घटना होती है उस पर पुलिस अपना वचनबद्ध है, अपना काम अच्छे से कर रही है। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आप सुन रहे हैं अधिकारी को, जिनका ये कहना है कि अब माहौल नियंत्रण में है। एक हफ्ते पहले भी किसी बात को लेकर इस जगह पर विवाद हुआ था, लेकिन अब स्थितियां नियंत्रण में हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ अब सीधे जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पुलिस ये कह रही है कि एक हफ्ते पहले भी बवाल हुआ था किसी बात को लेकर, थोड़ा तनाव तभी से बना हुआ था, लेकिन इस पोस्ट के बाद हालात और बिगड़ गए हैं, लेकिन अब नियंत्रण में है स्थिति। जी हाँ, 29 हेलो सत्यप्रकाश, आवाज आ रही है? एक हफ्ता पहले ही यहाँ पे गांव में पहले ही गांव में विवाद बना हुआ था, विवाद हुआ था। ये विवाद जो हुआ था एक हिंदू मंदिर के पर विवाद हुआ था और जिस तरह से पोस्ट डाला गया, ये पोस्ट डालने के बाद कहीं के विवाद बढ़ा। पोस्ट डालने के बाद कहीं के जो गांव के युवक हैं इकट्ठा हुए और जो गांव के बाहर इकट्ठा हुए थे, वहां पर इकट्ठा होने के बाद ये हंगामा शुरू हुआ। इसके बाद हंगामा जो है पत्थरबाजी में बदल गया और पत्थरबाजी होते हुए धीरे धीरे आगजनी में बदल गया। वहां पर जो मोटरसाइकिल थे, बाइक थी, उसको लोगों ने आग लगा दिया। जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पहुंची और जो उपद्रवी थे उनको हटाया। फिलहाल जो उपद्रवी है उनकी पहचान की जा रही है। जो वीडियो सामने आया उसको देखा जा रहा है और साथ ही जो युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट डाला था उसको हिरासत में ले लिया है। इसके साथ 3 लोग को और हिरासत में लिया है और पूछताछ किया जा रहा है। ये पहचान किया जा रहा है कि जो विवाद बढ़ा, विवाद कहाँ से बढ़ा और साथ ही जो लोग इकट्ठा हुए, जो पत्थरबाजी किए हैं, कौन कौन लोग हैं, इसको पुलिस देख रही है। फिलहाल पुलिस कहना है कि जो पूरे गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया गया है, तनावपूर्ण स्थिति है, फिलहाल कहीं कंट्रोल में है। जी बिल्कुल, आधिकारिक बयान आ गया है सामने। और सबसे बड़ी बात, जो लोग गुमराह करते हैं या इस आपत्तिजनक पोस्ट डालते हैं, तो ये काम उसको जेन्युइन तरीके से जांचना पुलिस का काम है, पुलिस ये कह रही है। और रिपब्लिक भारत भी लोगों से ही कह रहा है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अपनी अकल जरूर लगाइए। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं 2 गुटों में हिंसक झड़प की है।
सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बारिश हो रही है, लेकिन इस बीच जो अहम खबर यह है कि कोहराम को शांत करने के लिए जितने भी आयाम हो सकते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। 2 लोगों को जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद जो सोशल मीडिया पर जो बातें तैर रही थी उनकी भी जांच शुरू हो गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विवादित पोस्ट पर आक्रोश, पुणे में जबरदस्त हिंसा और तनाव के हालात के बीच अब जो खबर आ रही है, जो कि आधिकारिक बयान आप इसे मान सकते हैं, अधिकारी ने कहा, एसपी ने कहा कि अब हालात जो हैं वो अब कंट्रोल में हैं और बवाल मचा था, लेकिन कुछ लोग चिन्हित किए गए, उन्हें पकड़ा गया है, जांच जारी है। क्या पोस्ट किया गया ये भी अहम है और उस पोस्ट के जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या मंशा थी। तो विवादित पोस्ट को लेकर 2 गुटों में बवाल से जुड़ी ये तस्वीरें, जिसमें हिंसक झड़प दिखाई देती है, गाड़ियां जलती हुई दिखाई देती हैं और तनाव के हालात दिखाई देते हैं, लेकिन एसपी कह रहे हैं कि सब अभी कंट्रोल में है। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के पुणे में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई है। विवादित पोस्ट के बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए, इलाके में तनाव के हालात हैं। पुलिस पहुंच चुकी है। पुणे में आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद जबरदस्त हिंसा हुई, बाजार बंद कर दिए गए, गुस्साई भीड़ ने कुछ गाड़ियों में आग भी लगा दी। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक की पहचान कर ली है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। तो ये पुणे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विवादित पोस्ट के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए, हिंसक झड़प हुई, कई गाड़ियों में आग लगाई गई और जो भीड़ दौड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस की तैनाती हो गई है और भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात हैं। तो बड़ी खबर, जहां पे दौंड इलाका है, जहां पर 2 गुट आपस में भिड़े हैं, विवादित पोस्ट के बाद हिंसक झड़प हो गई। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आगजनी और पथराव की तस्वीरें दिख रही हैं और 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद हालात काफी बिगड़ चुके हैं। हालांकि हालात को सामान्य करने के लिए जो वहां की पुलिस प्रशासन है लगातार बनी हुई है और कोशिश में जुटी हुई है। तो 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद तनाव के हालात, पुलिस तैनात और कैसे ये झड़प हुई और कितने लोग एक साथ दौड़ लगा रहे हैं। यहाँ पर रोड़ेबाजी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, गाड़ियों में आग लगाई गई है। तो हिंसक झड़प के बाद की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालात जो हैं, तनाव के माहौल वहाँ पर है और पुलिस बल जो है लगातार कोशिश की जा रही है ताकि हालात को सामान्य किया जा सके। दोनों तरफ से पथराव हुआ है, आगजनी हुई है, उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। झड़प के बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और सबसे पहले अहम तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं और तनाव के बाद हालात जो हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कैसे लोग बड़ी संख्या में एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, हंगामा करते हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे वहां टायर जलाए गए हैं, गाड़ियां जलाई गई हैं, बाइक जलाई गई हैं, लोगों का हंगामा देखने को मिला है। बल्कि आसपास लोग इकट्ठे होकर बड़ी संख्या में हंगामा करते रहे। 3 कैमरों से तस्वीर आप देख रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि पुलिस बड़ी कार्रवाई करे। पुलिस का कहना है हमने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में बड़ी कार्रवाई करे और एक उदाहरण